आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो जो कल का सेशन था उसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किया और सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में ये देखा कि क्लास 10th में हमें मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ना है। और कल के ड्यूरेशंस में मैंने आपको मीन निकालने के अलग अलग मेथड भी बताए, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने डायरेक्ट मेथड सीखा। इसके बाद हमने एज्यूम्ड मीन सीखा और उसके बाद हम लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड सीखने का ट्राई किया। ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कुछ अटेम्प्ट किए। एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट किया, जिसके पहले क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया, फिर पहले क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और इसके बाद आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था। जो सबसे आसान क्वेश्चन थे वो कहा था कि घर से करके लाना है। ठीक है, तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोग इसमें बचे हुए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अभी मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस एक्सरसाइज का जिसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है कमिंग बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ड्यूरेशंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 13.1 एक्सरसाइज के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आज के क्लास में डिस्कस करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे बच्चे अपने अपने नोटबुक को ओपन कर लो और स्टार्ट हो जाओ लिखने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में करना है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस गिवन डेटा का हमें क्या निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है और मीन पॉकेट अलाउंस गिवन है, यानी कि मीन गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग गिवन डेटा से क्लास इंटरवल को यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो क्लास इंटरवल है वो है, सबसे पहला क्लास इंटरवल है 11 to 13, फिर 13 to 15, फिर 15 to 17, फिर 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 21 to 23 और 23 to 25। तो इस तरीके का क्लास इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में। और इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ आई भी गिवन है। एफ आई क्या क्या गिवन है, तो 7, 6, 9, 13, एफ 5 एंड 4 ये गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमें इस डेटा का मीन वैल्यू भी दे रखा है कि मीन क्या है। हमें क्या करना है, इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से ही करने वाले हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। एक्स आई निकालने का वे क्या है, तो क्लास इंटरवल के अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ जब ऐड करोगे तो तुम्हें 24 मिलेगा और 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या है, 12 है। और देख रहे हो कि क्लास विड्थ या क्लास साइज जो है क्लास इंटरवल का वो क्या है, तो 2 है। तो आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 14 आएगा, 16 होगा, 18 होगा, 20, 22 और इस तरीके से 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने क्या निकाला है, क्लास मार्क यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें एज्यूम्ड मीन निकालना पड़ता है। तो एज्यूम्ड मीन क्लास मार्क की मिडिल वाली वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे 18 क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस एज्यूम्ड मीन के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं डी आई निकाल सकते हैं। डी आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई में से ए को माइनस करना है। हमारा एज्यूम्ड मीन यहाँ पे क्या है 18 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। तो 12 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा -6 आएगा।
फिर क्या आएगा -4, फिर -2, 0, 2, 4, 6। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। ठीक है, डी आई निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, तो डी आई निकालने के बाद हम लोग यू आई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यू आई निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो डी आई अपॉन एच। डी आई को हम लोग क्या कर देते हैं, तो क्लास साइज से डिवाइड करते हैं। तो क्लास साइज क्या है, 2 है या नहीं। तो क्लास साइज 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा -3, जल्दी आ जाओ, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कल वाली क्लास में आप क्या, बहुत मत एब्सेंट हुआ करो, एब्सेंट होगा फिर छूट जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, समझ में आना फिर बंद हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स कल की क्लास में स्टार्ट किया था, जो बच्चा कल की क्लास छोड़ देगा फिर आज की क्लास में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्लास कम से कम छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। जैसे स्कूल की क्लास छोड़ते हो क्या, कितने सारे बच्चे एब्सेंट हैं, और जब पेपर होगा तो सब अटेंटिव हो जाओगे, उससे थोड़ी पढ़ाई ठीक हो पाएगी। हमें रेगुलर मैनर में क्या रहना है, अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है, होमवर्क सर दे तो करना है, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमने यू आई कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना चाहिए, तो एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो एफ आई इंटू यू आई निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, तो 7 3 जा -21। ठीक है, 6 2 जा -12। ठीक है, 9 1 जा -9। ठीक है, फिर 13 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। फिर क्या होगा, f को 1 से मल्टीप्लाई करोगे f, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, और इसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो इस तरीके से हम लोगों ने एफ आई इंटू यू आई भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद हो गया है, क्या है मीन का फॉर्मूला, तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कैसे आएगा, तो 7 और 6 13, 13 और 9, 13 13 जोड़ दे 26, 26 और 9 35, 35 और 5 आ जाइए 40 और 4 44। तो 44 प्लस एफ आ जाएगा। ये कितना आएगा, 44 प्लस एफ। अब हमें क्या निकालना है, तो एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो 10 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 22, 22 माइनस 21 1, 1 अगर हम लोग इसमें से माइनस करें तो -8, -8 प्लस -12 -20, और प्लस में क्या आ जाएगा f। तो f -20 आ जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा, f -20। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आज की क्लास में 13.1 एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है। सो प्लीज ध्यान से देखना है और समझने का ट्राई करना है, और समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिग्मा एफ आई निकाल लिया, और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब मीन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यही है ना स्टेप डेविएशन के केस में, अगर स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग लगाते तो यही फॉर्मूला है। हमारा यहाँ पे मीन गिवन है, मीन कितना दे रखा है, तो मीन क्वेश्चन में 18 दे रखा है। ठीक है, मीन की वैल्यू क्या है, 18 है। हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है, तो एज्यूम्ड मीन भी हमारा 18 ही है, तो यहाँ पे 18 लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, तो सिग्मा एफ आई यू आई एफ -20 है। सिग्मा एफ आई कितना है, तो 44 प्लस एफ है। ठीक है, और हमारा क्लास साइज कितना है, तो क्लास साइज हमारा 2 है। यहाँ तक सारे बच्चों को ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है।
फार्मूला में जो जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया आप लोगों को समझ में आ गया ठीक से? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो इस 18 को अगर हम लोग राइट से लेफ्ट में लाएं तो -18 हो जाएगा। ये 18 हमारा कहाँ से आया है? लेफ्ट से राइट में, यानी कि राइट से लेफ्ट में आया तो ये -18 हो गया। अब वहां पे क्या बचा हुआ है? तो हमारे पास है 2 इंटू एफ माइनस 20 इंटू 44 प्लस एफ, यही आएगा ना। अब क्या कर सकते हैं, 18 माइनस 18 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू एफ माइनस 20 इंटू 44 प्लस एफ। अब आप फिर से कैलकुलेट करो तो 0 इंटू क्या आएगा? 0 इंटू 44 प्लस एफ अपॉन 2 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, इज इक्वल टू एफ माइनस 20। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? 0 इज इक्वल टू एफ माइनस 20। सो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 की वैल्यू, एफ की वैल्यू 20 आ जाएगी। 20 की वैल्यू नहीं, एफ की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे बच्चों को ठीक से समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमिंग बोर्ड में आ सकता है। सो प्लीज इसको रिवाइज करके ठीक कर लेना है। सारे बच्चों ने लिख लिया है? जो बच्चे लेट से आए हैं, बहुत पीछे हैं, तो वो अब बाद में लिख लेंगे अपने फ्रेंड से। अच्छा हो जाए, बट जिस टेक्निक से आप लोग पढ़ते रहते हो मेरे को तो डर लगता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से हमें करना चाहिए ये हम लोग। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसको ठीक से जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक डेटा है, कह रहा है कि इन रिटेल मार्केट द फ्रूट वेंडर्स were selling mangoes kept in boxes. These boxes contained varying number of mangoes, and the following was the distributions mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in the packing box. Which method of finding the mean did you choose? ठीक है, so यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मैंगोज का क्लास इंटरवल दे रखा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस का डेटा दे रखा है। बट इस पूरे डेटा को जब एनालाइज करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जनरली अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हम लोग ने करे थे उसमें क्लास इंटरवल क्या था? कॉन्टिन्यूअस था या नहीं? जरा देखें तो यहाँ पे देखो 11 to 13, फिर अगला डेटा है 13 to 15, फिर अगला डेटा है 15 to 17। बट यहाँ पे देखोगे कि पहला क्लास इंटरवल है 50 to 52 और अगला क्लास इंटरवल 50 to 55 नहीं है, 53 to 55 है। सो क्लास इंटरवल यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे जरा समझते हैं। तो क्या करना है कि पहले वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लेना है और दूसरे वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट लेना है, और लोअर लिमिट में से अपर लिमिट को माइनस कर देना है। जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या है, 52 के बाद 53 है तो 53 माइनस 52 क्या आ जाएगा? 1, और 1 में जब 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.5। अब क्या करना है, हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 क्या करना है? ऐड करना है। इससे जो तुम्हारे क्लास इंटरवल मिलेगा, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल मिलेगा, बट आपके फ्रीक्वेंसी में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा। तो जो गिवन डेटा है उसके क्लास इंटरवल को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्लास इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा अब? 49.5 और अगले में क्या करना है? तो 0.5 ऐड करना है, तो 52.5। ठीक है, फिर पिछले वाले में क्या करना है? लोअर लिमिट से 0.5 जैसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 52.5, जो कि पिछले वाले क्लास इंटरवल का क्या है? अपर लिमिट है। तो इस तरीके से अब आपका क्लास इंटरवल क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस बन गया है। सो 52.5 टू 55.5, फिर अगला होगा 55.5 टू
55.5 टू 58.5, फिर 58.5 से है 58.5 टू 61.5, फिर 61.5 टू 64.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बना लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, तो 15, 10, 110 सॉरी 110, 135, 115 एंड 25। तो इस तरीके से हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जरा सिग्मा एफ आई निकाल लें यहाँ पे, तो सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा, तो 5 और 5 10, 5 15, 5 20, कैरी कितना हो गया 2, तो 2 और 1 3, 1 4, 3 7, 7 3 10, 0 1 और 3 यहाँ पे है और 4, तो 400 यहाँ पे सिग्मा एफ आई आ गया। ठीक है, किसी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ पे बैठो, अगर लिखने में दिक्कत हो रही है वहां पे बैठो, पढ़ने के लिए आए हो। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट को ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 0.5 को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 50, 50 प्लस 52 कितना आ जाएगा 102, 102 का हाफ कितना हो जाएगा 51। ठीक है, क्लास साइज हमारा क्या है, जरा आप लोग बताओ, क्लास साइज फटाफट बताओ, 3 है या नहीं, 3 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 54, इसमें 3 ऐड करो 57, फिर आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 63। ठीक है, हम लोग किस मेथड से करने वाले हैं, तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो हमारा ए क्या होगा, तो क्लास मार्क की मिडिल वैल्यू होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी ए हो गई। किसी बच्चे को यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आज समझ लेना है। तो मीन निकालने का ये कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। जनरली हम लोग जब वॉल्यूम ऑफ डेटा लार्ज होता है तो वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करते हैं। क्लास 10th में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टेप डेविएशन से ही होंगे। ठीक है, एक और भी मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, तो जिन बच्चों को स्टेप डेविएशन आ जाएगा एज्यूम्ड मीन समझ लो कि वो आ ही गया है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड बहुत आसान मेथड है जो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई हम लोगों ने निकाल लिया है। एक्स आई निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस ए से निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 57, तो 51 माइनस 57 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। अब क्या करना चाहिए, तो हमें यू आई निकालना चाहिए, और यू आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई को हम लोग क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं। डी आई की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, नहीं डी आई की वैल्यू सॉरी एच की वैल्यू कितनी है, क्लास साइज हमारा क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा -2, यहाँ -1, 0 1 और 2, फिर क्या निकालते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे एफ आई 15 2 जा क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा। ठीक है, फिर 110 1 जा कितना आ जाएगा -110 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 115, फिर आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, अब जरा ऐड कर देते हैं, तो हम लोग अगर हम लोग 115 से 110 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया, और 30 को 50 में से माइनस करें तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो हमारा सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा 25 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, अब क्या करना चाहिए, अब हम लोग मीन निकाल सकते हैं, तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू कितनी है आप बताइए, तो ए की वैल्यू है 57, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है 25, सिग्मा एफ आई कितना आया है 400, और एच की वैल्यू कितनी है 3।
यही है ना। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, तो 5 से कैंसिल करें, 5 5 जा, 5 8 जा, 5 1 जा, 5 1 जा एंड 5 6 जा। ठीक है, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 57 प्लस 3/16 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अब 3 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जरा देखें यहाँ पे करके। तो 3 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो हमें पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया। 16 1 जा 16, यहाँ पे क्या आ गया 14। ठीक है, अब कितनी टाइम में लगाना चाहिए, तो हम लोग अब लगा सकते 8 टाइम में। ठीक है, तो 8 टाइम में लगा दिया, 8 छक 48, 8 4 8 4 12, 128। ठीक है, कितना आ गया, तो 12 आ गया। समझ में आई बात। तो ये नियरली अगर 2 डेसिमल तक हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये राउंड ऑफ अगर करेंगे इसको तो ये फिर 0.187 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.19 आ जाएगा। सो राउंड ऑफ करके हम लोग लिख सकते हैं 57। एक बार आंसर देखना, 0.19 करेंगे तो अप्रॉक्स हमारा जो मीन आएगा वो 57.19 आएगा। बट ये हमारा कैसा मीन है, तो अप्रॉक्स मीन है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, जरा आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, आ गया, कितना है 19 आया, तो 57.19 इस गिवन डेटा का क्या होगा, मीन होगा। तो कैसे क्वेश्चन करना है समझ में आ रहा है, कर लेना है। करे थे घर पे जाके जो होमवर्क वगैरह दिया था, हुआ नहीं हुआ ना, गुड। तबीयत नहीं ठीक थी, चलो तुम रन भी कर लिया, गुड, वाह, ठीक है। अपनी तो पहले ही बता दिया कि करी नहीं, और अपनी नहीं करी है तो उसका मित्र भी कहाँ करा होगा, अनिका भी भूल ही गई होगी। दक्ष हमारा इतना इंटेलिजेंट है कि उसको करने की जरूरत नहीं है होमवर्क। सूरज भाई साहब, हाँ सूरज कर लिए थे, और मनीष भाई साहब तो हमेशा ही बर्थडे खत्म होता है फिर नेक्स्ट बर्थडे की तैयारी में लग जाते हैं, तो उसमें सारा टाइम लग जाता है। अभी चला गया है तो नेक्स्ट बर्थडे के लिए तो प्रिपेयर होगा ना, तो उसकी तैयारी चल रही है। जिस दिन खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से इसकी तैयारी चलती है, तो थोड़ा सा होमवर्क नहीं हो पाता है उसमें, कोई बात नहीं, जस्टिफाइड सबके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है कि होमवर्क हमने क्यों नहीं किया। और ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। चलिए आगे बढ़ जाए फिर, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क में दे दिया था। करा नहीं करा क्या किया वो आप जानते हैं, अगर करा होता तो फिर अगर प्रॉब्लम आती तो उसको हम लोग अभी की क्लास में डिस्कस कर सकते थे, बट जब नहीं करा तो आप करके देखो क्योंकि आसान है, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को आज की क्लास में लेना क्यों जरूरी है, इसका रीजन भी बताता हूँ। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कॉम्प्लिकेशन नजर आया होगा आप लोगों को। वो जनरल टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी जनरल टाइप का क्वेश्चन हमारा नहीं है। तो इसमें आप देखोगे कि अगर सारे डेटा को जब एनालाइज करोगे तो देखोगे कि हर एक डेटा में आपके क्लास इंटरवल का क्लास विड्थ क्या था, सेम था, बट इस वाले डेटा का क्लास विड्थ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास विड्थ 6 है तो यहाँ पे क्लास विड्थ क्या है, 4 है, फिर अगले वाले में भी 4 है, फिर अगले वाले में 6 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर अगले वाले में 2 है। तो क्लास विड्थ यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस सिचुएशंस में यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट है डायरेक्ट मेथड लगा के करना। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जितना डेटा था, जितने भी क्वेश्चन थे, अगर 10 क्वेश्चन है इसमें तो 9 क्वेश्चन में इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे देखोगे क्लास इंटरवल का जो क्लास विड्थ है वो हमेशा ही क्या है, सेम है, बट यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्लास विड्थ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है।
तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या किस मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। तो हम लोग लिख लेते हैं क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, डेटा क्या एक बार पढ़ लेते हैं। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड फॉर 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ठीक है, चलो तो क्लास इंटरवल हम लोग लिख लेते हैं, गिवन डेटा से क्लास इंटरवल पता चल जाएगा। तो क्लास इंटरवल है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28 and 28 to 38 और 38 to 40। ठीक है, अब हमारा फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी है 11, फिर है 10, फिर है 7, फिर है 4, फिर से है 4, 3 एंड 1। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, तो सिग्मा एफ आई निकाल लेना चाहिए। तो 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 कितना आ जाएगा 20, 2 यहाँ पर भी है और 2 4, तो 40 आ गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई हमारा 40 है। अब क्या निकालना चाहिए, तो एक्स आई निकालना चाहिए। एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो क्लास इंटरवल के अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या करो, हमेशा ही आप करो कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे क्लास विड्थ क्या है, वेरी हो रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा। तो 16 हो गया, तो 16 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इधर कितना आ गया 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया 34, 17 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ गया 48, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, तो आ गया 66। ठीक है, तो आ जाएगा 33। और यहाँ पे कितना आ गया, तो 78 आ गया। 78 का मतलब कितना है 37, 37 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 है ना, तो 78 39 हो जाएगा। 39 हमारा क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो यहाँ पे 39 लिखना। अब क्या करना है, तो अभी हमें फ्रीक्वेंसी से एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स आई इंटू एफ आई अब हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो 11 3 जा 33। ठीक है, आराम आराम से लिखेंगे। 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, गुड। 17 4 जा बताओ सोचो 28, हाँ क्या होगा 68। ठीक है, 24 4 जा 4 4 जा 16, ठीक है 96, और यहाँ पे 99। ठीक है, और फिर 39। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई। ऐड करें 4 और 3 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 और ये 39 39, तो 9 आ गया। यहाँ पे 9 लिख दे 3, 3 और 3 6, 8 14, 14 और 6 22, 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 28, 28 में 3 जोड़ दे पहले, तो 28 3 31, 31 और 9 कितना हो गया 31 और 9 40 और ये 49, तो 499 आ गया यहाँ पे 499। ठीक है, समझ में आया। अब क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमारे डायरेक्ट मेथड से, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई कितना है 499 है।
और सिग्मा एफ आई कितना है 40 है। ठीक है, तो हम लोग 4 से कैंसिल करें इसको तो ये 10 आ जाएगा। ये तो डेसिमल में कैंसिल होगा, कर देते हैं फिर। 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 2 जा 8, यहाँ क्या आ गया 19 आ गया। 4 4 जा 16.3 30, 4 7 जा 28 2 0, 4 5 जा 20। ये डेसिमल के कारण यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल एक शिफ्ट, तो 12.475। जरा आंसर देखो ये है क्या 12.475। डायरेक्ट मेथड से किया है, एग्जैक्ट आना चाहिए। राउंड ऑफ कर दिया है, 12.48 लिख दिया होगा, राउंड ऑफ कर दिया। तो तुम लोग यहां तक लग रहे तो 12.475 आ गया एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है। समझ में आया या नहीं आया? तो अब हम लोगों ने मीन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पे आपको दिक्कत हो जाए। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मैंने कर दिए जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, एक दो क्वेश्चन सिंपल वाले कर दिए ताकि आप मेथड सीख सको। अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, और वो क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपका फ्लो बन जाएगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जो 15 मिनट बचा हुआ है उसमें हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक को लेने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ ग्रुप डेटा। अब मोड कैसे निकालेंगे, किसी ग्रुप डेटा का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं बताता हूं कि अनग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं। कोई भी अनग्रुप डेटा है तो उस अनग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाला जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, पढ़ने के लिए आए हैं ना, याद रखना है कि पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हैं। दाढ़ी मूछ आ गया है इसलिए ज्यादा। अरे तुमको नहीं आया है, दूसरे बच्चे को आया है ना, तुमको कैसे आ जाएगा दाढ़ी मूछ, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है ना, तो दाढ़ी मूछ आ जाने के कारण बच्चे समझदार हो जाते हैं, क्योंकि दाढ़ी मूछ आ गया ना, ये तो मैच्योरिटी का सिग्नल है। हाँ, अब उसको भाई साइंटिफिक टर्म में पुबर्टी कह देते हैं, बट दाढ़ी मूछ का आने का मतलब है मैच्योरिटी का आना। तो अब मैच्योर हो गए हो, आपको मालूम होता है कि कब होमवर्क करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं। अब हो गया, खत्म हो गया, हंसी वाली बात थी, खत्म हो गई। अब पढ़ लो। तो आदित्य सबसे समझदार है, कम हंसती है ज्यादा पढ़ती है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं। क्लास 10th के 5 बच्चों का डेटा ले लेते हैं। 5 बच्चों का डेटा है, मैथ सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं। कितने का मार्क्स में से आया है, तो 10 मार्क्स का पेपर था, उसमें कितने मार्क्स आए वो लिखा। तो यहाँ पे एक बच्चे को आ गया 4। ये श्रीवास्तवा क्लासेस के बच्चों का डेटा है, क्योंकि श्रीवास्तवा क्लासेस में सारे टॉपर भरे पड़े हैं, तो डेटा उसी का ले लेते हैं। तो किसी भी बच्चे को 10 में से जानते हो टॉपर है तो ज्यादा ही आएगा। तो एक बच्चे को 8 आ गया, एक बच्चे को 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 8 आ गया, और एक बच्चा 6 ले आया। तो ये डेटा है। ठीक है, कितने बच्चों का डेटा है, 5 ही बच्चे थे। टेस्ट में 5 बच्चे अपियर हुए थे, 10 मार्क्स का टेस्ट था, और ऐसे ऐसे करके मार्क्स था। अब इस डेटा का पूछे तो मोड क्या है, तो देखेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे xi और यहाँ पे लिख लेंगे fi। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जा सकता है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू है 6, फिर है 7, फिर है 8। 6 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 का फ्रीक्वेंसी 1 है, और 8 का फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मोड ऑफ डेटा होता है। तो ये इस गिवन डेटा का मोड क्या है, 8 है। ठीक है, ये तो तब निकाल सकते हैं जब हमारा डेटा क्या है, अनग्रुप्ड है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, ग्रुप डेटा का कैसा
ग्रुप डेटा अगर दे रखा है तो उस डेटा का किस तरीके से हम लोग मोड निकालेंगे, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को याद रखना है पहले सारे बच्चों को, और फिर उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं ना कि एक क्वेश्चन में लगाएंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग जरा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे अनग्रुप डेटा दे रखा है, द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ठीक है, इस तरीके से पहले मैच में 2 विकेट लिया, दूसरे मैच में 6, फिर 4, फिर 5, फिर 0, इस तरीके से। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो डेटा है इस डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, इस डाटा का फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। सो आप कह सकते हो कि 3 जो है यहाँ पे 2 जो है इस गिवन डेटा का मोड है, क्लियरली। ठीक है, बट ये तब हम लोग देखेंगे, इस तरीके का टेक्निक तब लगाना है जब हमारा ग्रुप डेटा नहीं हो। ठीक है, अनग्रुप डेटा हो, तो अनग्रुप डेटा का जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अब अगर हमारे पास इस तरीके का इंफॉर्मेशन हो, तो इस तरीके का डेटा हो, तो किस तरीके से हम लोग मोड निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इस फॉर्मूला को पहले हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं। तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला है, सारे बच्चों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, एल क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये एल है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊं। ठीक है, एच क्या है, क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हम लोग जब एक क्वेश्चन करेंगे तो एकदम से पता चल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मोड निकालना बहुत बहुत आसान है, हर एक बच्चे को एक बार में ही समझ में आ जाएगा, दूसरी बार मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों का फॉर्मूला वहां पे है और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है, तो इस प्रॉब्लम को इसके नीचे ही लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारा डेटा कैसा है, तो डेटा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में है, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप देख रहे हो कि जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को हमने क्लास इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक, समझ में आ रही है बातें। अब देखो कि किस क्लास इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, अब बताओ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 3 to 5 वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तो इस क्लास इंटरवल को हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। ये हमारा क्या है, मॉडल क्लास। समझ में आ गई बात है। फॉर्मूला में क्या लेना है, एल लेना है, तो एल क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, तो एल की वैल्यू पता चल गई हमें 3 होगी। समझ में आया। अब मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे f1। ठीक है, मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, f1। उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, f0, और उसके अगली वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, f2। क्लास साइज क्या है मॉडल क्लास का, तो 2 है। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो मोड कैसे निकालेंगे हम लोग, मोड इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कितनी आई है 3। f1 हमारा क्या है, तो f1 वहां से देखो 8 है, और f0 क्या है, तो f0 हमारा 7 है, अपॉन ट्वाइस ऑफ f1, तो 2 इंटू 8 माइनस f0, f0 हमारा 7 है, और f2 कितना है, तो 2 है, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटू h, और क्लास साइज हमारा क्या है मॉडल क्लास का, तो वो है हमारा 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 8 टू जा 16 माइनस 9 इंटू 2, तो आ जाएगा अब हमारा 3 प्लस
2/16 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। और 7 से 2 को जरा डिवाइड कर लेते हैं तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 2 14 आया, माइनस किया 6 आया, 0 आया, 7 8 जा 56 आया, 4 आ गया, 0 आ गया, फिर हम लोग लगा सकते हैं 7 5 जा 35 आ गया, फिर आ गया 5 0 आ गया, 7 7 जा। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 3 प्लस 0.2857 इस तरीके का डेटा है। तो 3 पॉइंट हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 3.3 अप्रोक्स इसका मोड होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ग्रुप डेटा का मोड निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं और उसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे आंसर के साथ। यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखो आंसर कितना है, तो यहाँ पे आ गया है, उसका भी वही आया है 3 + 2/7 तो 3.2286 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, हमारा भी इतना ही आ रहा था। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, उसी के हेल्प से सारा काम हो जाएगा। जो टेबल है उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन में जो टेबल होगा उसको एग्जैक्टली आपको अपने आंसर शीट में बना लेना है। ठीक है, क्लियरली। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन एबव। जो डेटा ऊपर दे रखा है उसका मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो मैं अभी मोड निकालूंगा, मीन का प्रैक्टिस आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि मीन निकालने का काफी ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो मोड वाले आंसर को आप लोग क्रॉस वैलिडेट करो। तो अभी देखो, सबसे पहले हमें क्या, हमारा टारगेट क्या होता है कि जो गिवन डेटा है उसका मॉडल क्लास फाइंड आउट करना, क्योंकि मॉडल क्लास पे ही सारी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास कहलाएगी, तो वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो 30-45 वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे हाई है। तो ये वाला जो हमारा क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल हमारा कैसा क्लास इंटरवल है, तो मॉडल क्लास है। इस मॉडल क्लास से हमें एल का पता चल जाएगा। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, तो 35 है, ये पता चलेगा। अब क्या करना है, मॉडल क्लास के सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग f1 से डिनोट करते हैं, उसके पीछे वाले फ्रीक्वेंसी को f0 से डिनोट करते हैं, और उसके आगे वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, f2 से डिनोट करते हैं। तो ये सारी वैल्यू हमें पता चल गई है, तो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। f0 की वैल्यू आ गई हमारी 21, f1 की वैल्यू आ गई 23, और एंड f2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 14 आ गई। ठीक है, और क्या चाहिए, तो हमें क्लास साइज भी चाहिए होगा। तो क्लास साइज कितना है, तो क्लास साइज हमारा 10 है। 45 - 35 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मोड का फॉर्मूला क्या है, जरा रिकॉल करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला है L + f1 - f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है, तो फॉर्मूले के जो फॉर्मूला है उसको याद कर दें। फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और मॉडल क्लास कैसे निकालना है इसको याद रखना है। अगर ये भूल गए तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे ठीक से। ठीक है, तो L कितनी है, तो L की वैल्यू है 10 रख दो। f1 क्या है, 23 ले लेंगे। f0 क्या है, 21 ले लो। इसके बाद क्या, ट्वाइस ऑफ f1 है तो 2 × 23 माइनस 21 माइनस 14, और h कितना है, तो L, तो अरे सॉरी, L हमारा 35 है और h हमारा 10 है, तो h हमारा यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है,
तो ये 35 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 23 माइनस 21 कितना आ जाएगा 2, 46, ये कितना आ जाएगा 4 और 1 5, 35 इंटू 10। सॉल्व करो, 35 प्लस 20 अपॉन 11, यही आएगा ना। सॉल्व करते हैं, 20 को डिवाइड कर देते हैं 11 से, 11 1 जा 11, ठीक है, कट के कितना आ गया 9, ठीक है, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, फिर कितना आ गया 2 0, फिर 1 जा आ जाएगा, फिर 81 का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 35 प्लस 1.81 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 82 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 36.82 किसमें आएगा, तो अप्रॉक्स है। तो ये गिवन डेटा का क्या होगा, अप्रॉक्स मोड होगा। जरा आंसर को वैलिडेट करो, क्रॉस वैलिडेट कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगली क्लास में फिर हम लोगों का मीडियन, कल की क्लास में हम लोग मीडियन पढ़ेंगे और कल की क्लास के बाद हमारा स्टैटिस्टिक्स भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोड में कोई भी क्वेश्चन मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन करके आना और अगर दिक्कत आती है तो पूछ लेना। एक बार सारे बच्चे इसके आंसर को क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।